लेवल मेरी मैं उनके सामने आज खड़ा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम है। मैंने उनको देख करके बिजनेस बिल्ड किया है और एडीसी मतलब मैंने एडीसी पे कई बार गया मैं, और मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको विश कर सकूं या हाथ भी मिला सकूं। सो मैं चाहूँगा, आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग अपने अपने स्टेज पे अपनी अपनी जगहों पे खड़े हों और उस ड्रीम लेवल का मुकाबला करके जोरदार तालियों से स्वागत करिए। डायमंड सर, वो सर, प्लीज जोरदार होनी चाहिए। गुड इवनिंग। सबसे पहले आज तो बहुत अच्छा प्लान था। मिस्टर जेपी सिंह ने बहुत अच्छा एक प्लान लेकर बहुत कुछ ओपनिंग किया, आई ओपनिंग। कितने लोगों को लगता है कि काफी कुछ क्लियर हुआ होगा आज? राइट। तो आज स्पेशली जो पहली बार आए हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये। और ऐसे ही हम लोग भी इस बिजनेस में आए थे, बट यू आर लकी कि आपको इस बिजनेस प्लान को बहुत सारे लोगों के बीच में सुनने को मिला। और मुझे इस बिजनेस प्लान को एक आदमी के, मेरा जो टीम मीटिंग हुआ था 2-3 लोग थे बस उसी में। बट मेरा ये कहने का मतलब है कि जिंदगी में आप इस बिजनेस प्लान को कैसे सुनते, नहीं सुनते, क्या समझ में आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने पहले कहा कि आप इसको करना क्यों चाहते हैं। राइट। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं पार्थो घोष, मैं बैंक में था, पंजाब नेशनल बैंक में। मैंने 18 साल जॉब किया। 19 साल मेरी रिटायरमेंट की बाकी थी जब मैंने बैंक को क्विट किया। मुझे जॉब छोड़े हुए बहुत साल हो गए। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, अपने हॉबीज हैं, घूमने का बहुत शौक है। इस बिजनेस के थ्रू बहुत घूम रहे हैं हम लोग। लास्ट 17 ईयर्स में हम लोग मोर देन 41 कंट्रीज घूम चुके हैं इस बिजनेस के थ्रू। और वो जो सपना था जो मैं पाना चाहता था वो इस बिजनेस से मिला। जब भी आप जिंदगी में कुछ अलग काम करेंगे तो क्या आपको लगता है कि आपके जो जानने वाले लोग हैं उनको वो पसंद आएगा? एक सिंपल सा सवाल, जो पहली बार कितने लोग हैं? प्लीज एक बार हाथ अपना रेज करेंगे। काफी। तो ये सवाल आप ही लोगों से है, आपका बुरा कौन चाहता है? जो आपको जानता है या नहीं जानता है? जानता है। और राय किससे लेते हैं? देखिए कड़वी सच है बट सच है। गलती यहीं पे होती है और वो गलती मैंने भी किया है। मेरे भी बहुत जान पहचान थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे फैमिली और बहुत बचपन के दोस्त, कलीग्स बैंक में, क्योंकि बचपन से ही लखनऊ में रहा। और आपको बड़ी ताजुब हो गई है जान के, उनमें से एक भी आदमी इस बिजनेस में नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरे रिश्तेदारों को ये लगता था कि अगर वो मुझसे 10 रुपए का सामान लेंगे तो मुझे 1 करोड़ का फायदा होगा। मुझे तो ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया। ये आपके साथ भी होगा, जिससे आप बहुत ज्यादा उम्मीद रखेंगे, मे बी वो इस बिजनेस में ना आए। डिसहार्टन मत होइएगा। कभी कभी जिंदगी में दूसरे लोगों के टोकने पे और उनके ना करने पे हम लोग अपनी जिंदगी का रास्ता बदल देते हैं, ये गलत है। मेरा बस यही कहना था। आपके जिंदगी का लगाम किसके हाथ में होना चाहिए, आपके या आपके जानने वालों के? तो हम लोगों की बातों पे क्यों अपनी राय बदल देते हैं? इसका मतलब क्या है कि आपकी जिंदगी आपने किसी और को देके रखा है। वो जिधर चाहेगा आपको चलाएगा, जिधर चाहेगा, जिस दिन चाहेगा लंगड़ी मार के आपको गिरा देगा, आप वहीं पे गिर गए। यही होता ही है लाइफ में, यही होता है। अरे क्या करें, 5 लोगों से बात की, 5 लोगों ने मना कर दिया। 5 लोगों को कामयाब नहीं होना था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको होना है या नहीं होना है ये आप सोचिए। जिंदगी में आपको कामयाब होना है ये कौन तय करेगा? आप या कोई आपके पड़ोस वाले? आप, केवल आप, आपके पेरेंट्स भी नहीं, केवल आप। ये आप ही तय करेंगे कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। बट हम लोग दूसरों की बातों में बहुत ज्यादा आते हैं, और हिंदुस्तान में तो ये वर्ड बहुत ज्यादा लोग कहते हैं, आम लोग। ये इतनी ज्यादा मतलब अपनी नहीं, मैं लोगों से कहता हूं कि दुनिया की बात छोड़िए, आपको अच्छा नहीं, आम लोग जब कभी कभी कहते हैं ना कि अच्छा आप सपने देखते हैं, कौन नहीं देखता? हमने कहा कौन की बात छोड़िए, आप अपनी। नहीं सभी देखते हैं। हमने कहा अपनी बताइए, आप देखते नहीं देखते? लोग अपनी बातें नहीं कह पाते, उसमें बार बार वही चीज आ जाता है। लोग क्या कहेंगे, लोग कहते हैं, लोग तो ये चाहते हैं। सवाल इस बात से नहीं है, अगर 10 लोग नहीं चाहते तो क्या आप भी नहीं चाहेंगे? ऐसा नहीं होता है। अभी आपको क्या लगता है कि पुअर क्लास ज्यादा है या रिच क्लास ज्यादा है? पुअर क्लास। तो ना चाहने वाले ज्यादा लोग होंगे, तो आप उनको फॉलो करिए, आप उन्हीं के जैसा रहिए। राइट। आज भी हाई स्कूल और इंटर में जो पासिंग परसेंटेज है वो कम है, फेलियर का परसेंटेज ज्यादा है, तो उसको फॉलो करिए। हाई स्कूल देने जा रहा हूं फेल होने के लिए, क्योंकि आम लोगों को यही पसंद है। वहां तो ये बात नहीं कहते कि आम लोगों को पसंद है, मैं भी फेल हो गया, वाह कितना बड़ा कमाल किया। जिंदगी में गरीब रहना क्रेडिट नहीं है। लोग गरीबी की क्रेडिट लेते हैं, मैं गरीब हूं, आप इतना दबाओ, ये गरीब है।
कि कमाल हो गया, मुझे डायबिटिक है तो हम लोग क्रेडिट लेते हैं, मैं डायबिटिक हूँ, लोग क्रेडिट लेते हैं, 15 साल से हूँ, बाप रे बाप कितना बड़ा कांड किया। तो जिंदगी में आप क्रेडिट लीजिए, अपनी जिंदगी में कुछ अचीव भी तो करिए, कुछ अलग काम करिए, तब तो आप क्रेडिट ले सकते हैं। उसमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, जिसको क्रेडिट देना वो अपने आप देगा आपको, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप जिंदगी में कुछ अलग काम करिए, जिंदगी का मतलब यही होता है, जिंदगी का मतलब यही होता है कि आप अपना एक स्टोरी तो लिखिए, ऐसा स्टोरी लिखिए कि लोग आपको अपने आप फॉलो करने लग जाए। आपके कारण कितने लोगों की जिंदगी बदलेगी आपको मालूम ही नहीं। ये बिजनेस जानते हैं जिन्होंने मुझे दिया था, इज फ्रॉम यूएसए, मिस्टर लियो रीगन। वो मेरे गॉडफादर थे, वो मेरे लिए गॉड के मैसेंजर थे। मेरी जिंदगी में आए और एक मैसेज दिया और चले गए, मेरी सोच को बदल के चले गए। उसके बाद जर्नी तो मुझे करना था। तमाम लोग कहते हैं कि बोस तुम लकी थे, हम अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से कहते हैं लकी तो तुम भी थे। अपॉर्चुनिटी सबको एक साथ मिले, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लकी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबको मिला। कुछ लोग चलेंगे, कुछ लोग खड़े रहेंगे। मंजिल पे कौन पहुंचेगा, जो चल रहा है या खड़ा है? सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं उनसे भी कहता हूँ कि तुम लोग खड़े रहे तो कहां से आगे बढ़ जाओगे। आपको लगता है कि चप्पड़ फाड़ के अचानक गप से एक बड़ा सा पोटली गिरेगा पैसे का और आप अमीर बन जाएगा? ऐसा नहीं होगा। चप्पड़ अगर गिर गया तो काम ही हो जाएगा। तो अच्छा है ना गिरे। तो कहने के मतलब एक अपॉर्चुनिटी, जैसे वो मेरे लिए गॉड के मैसेंजर है, आपको मालूम है कि आप भी बहुत सारे लोगों के लिए गॉड के मैसेंजर बन सकते हैं। किनको किनको आप प्लान दिखा रहे, कौन लोग इस बिजनेस में आ रहे, वो कामयाब होंगे। जैसे इन्होंने आज बताया मिस्टर जेपी सिंह, ये अभी दुबई गए थे, तो इन्होंने भी जरूर हर समय अपने अपलाइन को याद करते होंगे, हर समय याद करते होंगे कि अगर उन्होंने मुझे ये चीज ना समझाया होता तो आज मैं वहीं पे नौकरी कर रहा होता, मैं भी नौकरी कर रहा होता। बट जिंदगी में एक बदलाव आया, और बदलाव इसलिए आया कि अपॉर्चुनिटी मिली, बट मेरे दिमाग ने उसको एक्सेप्ट किया। मैंने आम लोगों की बातें नहीं मानी। वे डॉक्टर शैलिन कह रहे थे, आम लोगों की बातें वही करते रहेंगे तो वहीं पे रहेंगे, वहां से बाहर निकलिए। बट जिंदगी में जब भी होता है ना कि बचपन से एक ट्रेन चला रहा, और उस ट्रेन से जैसे ही आप हटेंगे लोग आपको तुरंत टोकेंगे, अरे कब क्या कर रहे हो, उधर क्यों झांक रहे हो, वहां क्यों जा रहे हो, ये काम क्यों कर रहे हो, ठीक तो है, संतुष्ट। कुछ लोग कहते ना कि अरे नौकरी मिल गई, अब तो लाइफ सेटल हो गया। क्या वाकई में हुआ? लाइफ सेटल हो सकता है? आज की डेट में रोटी कपड़ा मकान में खर्चा नहीं है, खर्चा किस में है? लग्जरी में। हमारे पास फटीचा फटीचा तो नहीं कहेंगे, टूटा फूटा सा मोबाइल, और उसके पास एक बेहतरीन बढ़िया सा मोबाइल, तो अट्रैक्ट तो हो गई ना। आज की डेट में कौन सी चीजें अट्रैक्ट कर रहा? कौन क्या खा के है उसको देखते हैं क्या, उसके पेट के अंदर क्या है? नहीं, वो क्या पहना है, उसके हाथ में क्या है, वो किस गाड़ी से उतर रहा, उसकी लाइफस्टाइल क्या, वो अट्रैक्ट होता है। ना कि हम क्या खा के आए हैं, वो अट्रैक्ट नहीं करता है। तो रोटी कपड़ा मकान अट्रैक्ट नहीं करता है, करता क्या है? हाँ, मकान भी एक होता है ना कि एक बस छत मिल जाए तो गुफा में जाके रहो, छत तो मिलेगा ही। अब वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, रहना भी तो लग्जरियस रहे। हम लोग भी रहते हैं बहुत ही लग्जरियस, 6000 स्क्वायर फीट के मकान में रहते हैं, बिल्कुल हाथ पाथ फैला के। कोई ऐसा नहीं कि कहीं इधर हाथ लड़ रहा उधर लड़ रहा। तो वो सब क्यों हुआ? क्योंकि इस बिजनेस से। और फिर जब मैं अपने अपलाइन को देखता हूँ, अभी मेरे अपलाइन में आते हैं, यूएसए में है रश्मि रंजन जी, उन्होंने 20,000 स्क्वायर फीट में मकान बनाया। अब उसको देखने के बाद लगता है अरे सपने जगह, फिर से लगता है कि और काम किया जाए, और पैसा कमाया जाए, तो मैं भी ऐसे एक मकान बनाऊं। तो वही है ना कि ड्रीम के कोई एंड नहीं है। उन्होंने कहा ना कि लास्ट डे में ये बिजनेस, मेरे अपलाइन आके स्टोरी सुनाते थे कि इस बिजनेस में बहुत पहले 1959 का बिजनेस है, उस समय जो लोग एजेड इस बिजनेस में आए, वो बहुत सारे लोगों का डेथ भी हो चुका है, वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, बट उनका जनरेशन चल रहा, ये 3 जनरेशन तक बिजनेस जाता है। तो वो स्टोरी बताते थे कि बिजनेस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आमतौर पर क्या होता है कि एक आदमी रिटायर होता है, उसका एज हो जाता है, उसकी इनकम कम होती है, तो उसको साइड में कर दिया जाता है, उसका से खत्म हो जाता है, उनसे घर में कोई राय नहीं ली जाती। उनको एक कमरा दे दिया गया, पैसे के हिसाब से एसी लगा दी गई, या पंखा दे दिया गया, टीवी दे दिया गया, दैट्स ऑल, और खाना पीना दे दिया गया, उसका से खत्म हो जाता है, उसकी कोई सुनता नहीं। वो बोलने भी जाए राय देने, अरे आप रहो, आप पुराने, आपको क्या मालूम। बट ये बिजनेस क्या है जानते हैं? वो आदमी जो इस बिजनेस में डायमंड है, नबव है कुछ, वो बेडरिडन है, उसके लास्ट स्टेजेस चल रहा, फिर भी लोग आते हैं कि इन्होंने कल ज्वाइन किया, इनको एक टिप्स दे दीजिए, इनको एक ब्लेसिंग्स दे दीजिए। ये बिजनेस एंड नहीं है, कभी ये खत्म नहीं होगा। आप कभी सोचिए इसको। बट इतनी
इजीली ये बिजनेस भी नहीं मिलेगा, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे इसमें, आपको मेहनत करना पड़ेगा। काफी लोग कहते हैं मुझसे, बोस तुमने बहुत मेहनत किया। हमने कहा क्या पाप किया? हमने कहा तुम्हारे डॉक्टर ने मना किया? कह रहे नहीं। हमने कहा तुम भी करो। और जिंदगी में मेहनत कौन नहीं कर रहा था, बट इस बिजनेस में अगर देखा जाए पर आवर्स जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है। जैसे मैंने कभी इस बिजनेस में पहले 8 घंटा ड्यूटी करते थे बैंक में, एक सैलरी मिलती थी, पर इस बिजनेस में आए 2 घंटा काम करने लगे पर डे, तो महीने में हमें छोटे से अमाउंट से मान लीजिए 10,000 मिलने लगे, तो पर आवर 5,000 का हुआ। या यूं कह सकते हैं 5,000 कमाने के लिए मुझे 1 घंटा देने लगा, बट ये इनकम बढ़ते बढ़ते मेरे लाखों में चला गया। तो कितना हम 1 लाख के लिए कितना घंटा दे रहे हैं, 5,000 के लिए कितना घंटा दे रहे हैं? कुछ मिनट्स। मेरे हो सकते हैं 5 मिनट में हमारे 1 लाख रुपए में कमा लेता हूँ, 5,000 कमा लेता हूँ। मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, मेरे को फिर भी पैसे आ रहे हैं। हम लोग फॉरेन ट्रिप जाते हैं, घूम के आते हैं, तो देखते बिजनेस डबल हो गया। कभी कभी मिसेस कहती है कि उस दिन और रुक जाते तो हो सकता है ट्रिपल हो जाता। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिजनेस ना, यही तो इस बिजनेस की ब्यूटी है। बट इसमें चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्ट्रकल्स आएंगे। अगर आप इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं तो ये इससे ओवरकम करके चले जाएंगे। और इस बिजनेस का जो मेन जहाँ पे इस बिजनेस को बिना उसको किए, उसको टच किए, वहां बिना आए ये बिजनेस नहीं हो सकता है, वो है हमारे इस ब्रिज सिस्टम का फंक्शंस। तो डोंट मिस एनी फंक्शंस, कुछ भी हो जाए। और डिस्ट्रक्शंस आएंगे, ऊपर वाला आपको क्या लगता है, आपको टेस्ट लेगा नहीं लेगा? ऐसे ही हमें बना देगा, ऐसे ही हमें नहीं बनाएगा, वो आपका टेस्ट लेगा। जिस दिन आप आने को होंगे उसी दिन शादी। अभी एक मेरे पास कोटेशंस भी आया था, आज मैंने मॉर्निंग में भेजा भी बहुत सारे लोगों का। दुनिया में 1% लोग हैं जो बहुत ही रिच है, फाइनेंशियली फ्री है, उनके पास टोटल सिक्योरिटी मिल चुका है उनको अपने लाइफ में। क्यों मिला है जानते हैं? उन लोग कभी अपनी मीटिंग या बिजनेस को छोड़ के शादी ब्याह में नहीं गए। जिस दिन आप अपने पार्टी को छोड़ के इस बिजनेस फंक्शन में आ जाएंगे, उस दिन आपकी शुरुआत हो जाएगी, जर्नी स्टार्ट हो जाएगी कामयाबी की। मैंने बहुत छोड़े, मैं आज भी छोड़ देता हूँ, मैं मानता ही नहीं, कुछ भी नहीं। और चैलेंजेस आएंगे। हमारे एक कंट्री मेंटर है कांति लता गाला जी, वो हमारे इंडिया के कंट्री मेंटर है, बहुत बिजनेस है उनका बिजनेस मेरे ख्याल से 30-40 कंट्रीज में है, ह्यूज। दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस उन्हीं का है आज के डेट में। तो उन्होंने बहुत पहले एक बार स्टेज से कहा था कि फंक्शन में मैं उस दिन नहीं आऊंगा जिस दिन मेरा खुद का डेथ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस? बट हम लोग क्या करते हैं, अरे वो आ गया क्या करें। गरीब, आपका फ्लाइट का टिकट है, कोई आ गया तो क्या करेंगे? अरे रहने दो फ्लाइट, ये करेंगे? तब तो नहीं कहेंगे, उसके हट देर हो रहा, तब तो भागेंगे। सोच है, इसका मतलब कामयाबी क्या हुआ? कामयाबी एक सोच है, आप कैसे करके उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप लाइटली लेंगे तो जिंदगी भर लाइफस्टाइल भी लाइट ही रहेगा। बट आपको सोच में, आप कामयाबी एक सोच है, हाथ पांव से नहीं हो रहा। इस बिजनेस में हर कैटेगरी के लोग हैं, पंचर बनाते हुए भी लोग इस बिजनेस में, एमरल्ड डायमंड है, और हाई प्रोफाइल के लोग भी हैं। तो सभी के बीच में एक चीज कॉमन है कि वो जिंदगी में अपना जो जर्नी है उसको बना के रखना चाहते थे, वो ग्रोथ को पाना चाहते थे, बिजनेस में ग्रो करना चाहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि क्या जरूरी है क्या एमबीए से ही कामयाबी हुआ जाए? हमने कहा ना, ऐसा कोई नहीं है, बट अगर आपके पास है तो बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं कामयाब तो होना चाहता हूं बट एमबीए नहीं करूंगा, तो क्या करोगे पहले वो तो बताओ। अगर वो नहीं है तो ये करो। अगर आपके पास कोई दूसरा प्लान है तब तो ठीक है, आप मुझे भी बताओ, मैं भी करने के लिए तैयार हूं, मैं तो फ्री हूं। प्लान है ही नहीं और इसको भी नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं लाइफ को अपने, आप किसी न किसी को धोखा दे रहे हैं। और जिंदगी में अगर सपने देखते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखते हैं तो आप आने वाले जनरेशन को भी उसी जगह पे धकेल ले जहां पे आप खुद हैं। यहाँ पे लोगों का माइंडसेट मैं आपको बता रहा हूं कहां तक सोच गिर गई, मतलब सोच लिमिटेड हो गया। आज की डेट में आप किसी से बात करें ना, मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह जो लोग इस बिजनेस में नहीं है उनके पास 2-3 ही टॉपिक है, केवल 2-3 टॉपिक, इससे ज्यादा टॉपिक ही नहीं है। बोस कितनी प्लॉट बनाई, कितनी प्रॉपर्टी बनाई, बैंक बैलेंस क्या है, इसके अलावा थर्ड कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आज किसी से बात करिए और आदमी हमने 2 प्लॉट खरीद के रख दी। लोग इसको समझते हैं कि वो उसकी अचीवमेंट है। मैं उनसे पूछता हूं कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आप अगर स्टेज में आ जाए तो कितने लोग आपको सुनने आएंगे, पैसे खर्च करके कितने लोग आएंगे, तो पता चले एक भी नहीं। तो कमाया क्या लाइफ में? मैं लोगों से पूछता हूं, अपने दोस्तों से पूछता हूं, वो यही पूछते हैं बोस प्रॉपर्टी कितनी बनाई। तो हमने कहा तुम गरीब थे और आज भी गरीब ही रहोगे, सोच गरीब है। तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि बोस तुम कहां से घूम के आए, कैसा रहा, कैसा ट्रिप रहा, उस देश का क्या है कल्चर, कैसा रहा नहीं रहा।
लोग जानना ही नहीं चाहते प्रॉपर्टी। लाइफ एक बार मिला है, इसे एंजॉय करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उसके लिए एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए अभी आपको समझाया गया। पैसा भी चाहिए, आपके पास टाइम फ्रीडम भी चाहिए, आपके पास एसोसिएशन चाहिए। अकेले घूमने गए बड़ा डेंजरस होता है, अकेले कभी मत जाइए, वो पागल ही जाते होंगे। अकेले घूमने गए, आपको बहुत अच्छा लग रहा, अब बातें किससे करें, कोई सुनने वाला ही नहीं। आप कभी भी बहुत अच्छा कोई अचीवमेंट करिए और आप बताना चाहें अपने, सबसे पहले किसको बताते हैं? जो उनके नियर डियर होते हैं, और वो सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरे साथ हुआ था, मैं बैंकॉक जब गया था 2000 में, मैं बैंकॉक गया था, फर्स्ट ट्रिप जो एमवे का था। मैं उस समय बैंक में था, अरे उस समय तो फोटो खींचते थे, सब फोटो कैमरा से खींचा और आके उसका प्रिंट आउट निकाला, पूरा एल्बम बना के ऑफिस ले गए। मुझे तो लगा आज लाइन लगेगी ऑफिस में लोगों का फोटो देखने के लिए, क्योंकि हमारे जीएमबी कभी बैंकॉक नहीं गए थे, तो लाइन लग जाएगी कि सब कैसे बहुत। आप बिलीव नहीं करेंगे, जिससे भी अभी देखते हैं निकल गया उधर। कुछ लोग आए, पूरा एल्बम 20 पन्ने, एक पन्ना पलटा, 2 पन्ना बहुत अच्छा है, निकल गया, किसी ने देखा ही तक नहीं। उस दिन से मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया कि वेल विशर्स कौन है। वेल विशर्स वो लोग नहीं है जो आपकी सुख दुख में काम है। वेल विशर्स केवल और केवल वो इंसान है जो आपकी कामयाबी में खुश हो रहे हैं। आप गिन सकते हैं में कितने लोग आपकी कामयाबी में खुश होते हैं। तो वही चीज बिजनेस में समझ आया। बट वही एल्बम लेके जब मैं मीटिंग हॉल में पहुंचा तो लोग क्रेजी थे उसके बारे में जानने के लिए, उसके बारे में सुनने के लिए। तो दिस इज कि इस बिजनेस में जो भी आप अचीवमेंट करेंगे, सुनने के लिए हजारों लोग होंगे। एक बहुत बड़ा फैमिली है, एक एसोसिएशन है, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय। ऐसा नहीं कि हम लोग डिस्को क्लब में नहीं जाते हैं, हम लोग नाच गान नहीं करते हैं, खूब हो हल्ला करते हैं। अगर आप दुबई में आए होते तो लोगों की ड्रेस कोड देखते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं वहां पे ड्रेस कोड, किसी बीच में घूम रहे टाई वाई पहन के, वहां पे वैसे ही आउटफिट्स होते हैं, सब ऐसे ही हम लोग घूमते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, हो हल्ला करते हैं। बट एक बात अच्छी है, हम लोग ड्रिंक नहीं करते, हम लोग ना पान मसाला खाते, ना सिगरेट पीते, ना कुछ नहीं करते। कुछ लोग, हमारे दोस्त लोग कहते हैं कि तुम लोग इतना कमाते हो और ड्रिंक नहीं करते हो, तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम ड्रिंक करके जिस ख्वाबों में जाते हो ना, हम लोग रियलिटी में वहां घूमते हैं, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये बिजनेस कमाल है। आपने पहली बार जिन्होंने प्लान देखा है इस बिजनेस को, जिन्होंने आपको बुलाया, उनके साथ बैठिए, किसी राय बहादुर के साथ नहीं। ये आपके जो जानने वाले हैं मोस्टली यार राय बहादुर। आपको राय किससे लेना है? हाई स्कूल पास करना है, किससे राय लेंगे? जो पास हो गया, फेल हो गया, फेलियर के पास गए, अरे कहां किस चक्कर में पढ़ाई में पढ़ो, ये सब बेकार है। वो तो यही समझाते हैं कि पढ़ाई करना ही बेकार है, और हम लोग उसकी हाँ बात तो सही है, पढ़ाई में कोई दम तो है नहीं, हम उसकी बातों में भी आ गए। सवाल ये है कि हम अगर इस बिजनेस को नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट सेलिंग लॉ, अभी हमने क्यूबीजी के आए थे एमवे से, अभी परसों मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि सेंटर से जो डायरेक्ट सेलिंग लॉ है वो इंप्लीमेंट होने जा रहा है पूरे इंडिया में। डायरेक्ट सेलिंग लॉ जिस दिन इंप्लीमेंट हो जाएगा, बन चुका है, लॉ बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, ये इंप्लीमेंट होना है, बस लॉ जाना है हर पुलिस स्टेशन में, मतलब एक तरीका होता है उसको इंप्लीमेंट का। वो जिस दिन हो गया, एमवे धाए से ऊपर से और ऊपर आ जाएगा। आज भी बहुत ग्रोइंग है, इसीलिए आप देखेंगे हर चीज हम लोग बहुत तरीके से फॉलो करते हैं। बहुत सारे जो स्पॉन्जी स्कीम है वो सब खत्म हो चुके होंगे, तब तक जितने खत्म हो चुके हैं अभी और भी खत्म हो जाएंगे। फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। बाकी आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। कुछ लोग कहते नहीं मैं तो टेढ़ा हूं, टेढ़ा ही रहूंगा, उसके लिए दरवाजा खट से बंद। कुछ जब खुद कामयाब होना ही नहीं चाहते तो आप डंडा मार के किसी को कामयाब थोड़ी बना सकते। आपने वो स्टोरी सुना है? तो कुल मिला के सपनों को देखना जरूरी है। तो सपने देखते सारे लोग? यस। ऐसा तो नहीं किसी ने हुक किया तो अच्छा ठीक है। एक स्टोरी सुना के मैं आपको बंद करता हूँ इसको। बहुत पुरानी स्टोरी है, बहुत लोगों ने सुना होगा, सपनों से ही रिलेटेड है। एक हस्बैंड वाइफ थे, नई नई शादी हुई थी, कपल थे, न्यू कपल। तो उन लोग हनीमून में बाहर गए हुए थे, कॉटेज में ठहरे हुए थे, शाम का टाइम था, सब कुछ था वहाँ पे, फैसिलिटी, खाना बनाना, ये कपड़े धोना, सब कुछ। तो शाम के टाइम था, वाइफ कुछ खाना बना रही थी, न्यूली वेड कपल थी एकदम। तो पानी बरसने लगा हल्का। तो वाइफ ने अपने नए हस्बैंड से कहा कि देखो मैंने कुछ कपड़े बाहर सूखने के लिए हैं, वो गीले हो जाएंगे, आप जल्दी से उसको अंदर ले आओ, थोड़ा थोड़ा पानी बरस रहा। शाम का टाइम हो चुका, तो हस्बैंड कुछ डरा हुआ था। तो उसने कहा नहीं बाबा नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा कि क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है कि बाहर नहीं जाएंगे? कह रहे नहीं बाहर है, मम्मी इस बचपन में कहती थी कि शाम के टाइम पानी बरसे, बाहर मत जाओ, बाहर लुल्लू है पकड़ लेगा, मतलब भूत है पकड़ लेगा। तो वाइफ को समझ भी नहीं आएगा, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, चले आइए, मजाक छोड़िए,
तो वो और डर गया, करे नहीं मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर लुल्लू है पकड़ लेगा। तो वाइफ को लगा कि ये कुछ डरे हुए, इनको कुछ दिलासा दिलाया जाए। करे अरे तब तो आप बच्चे थे, अब आप हट्टे कट्टे जवान हैं, अब कहाँ से पकड़ लेगा। तो हस्बैंड और डर गया, उसने कहा कि मैं बड़ा हो गया तो क्या हुआ, लुल्लू भी तो बड़ा हो गया। तो जिंदगी में कुछ होता है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जिंदगी में कुछ बचपन से ऐसी चीजें दिमाग में हम लोग डाल लेते ना, उससे निकल ही नहीं पाते। वो उसने कहा था 1949 में, वो निकल ही नहीं पा रहा दिमाग से, उसको निकालिए। आप 21st सेंचुरी में आ चुके, दुनिया बदल चुके, बहुत तेजी में ग्रो कर रही, सब कुछ चेंज हो रहा, टोटल मार्केट पैराडिग्म चेंज हो गया। आप देखते होंगे ट्रेडिशनल बिजनेस शिफ्ट हो गया, ऑनलाइन बिजनेस में शिफ्ट हो रहा, टोटल चेंज हो रहा। अगर आप नहीं चेंज होंगे आज तो कब होंगे चेंज? तो दिस इज द राइट चॉइस।